So, hello students, how are you all? I think all are you fine. So, this is our next video on chapter first, that is matter in our surrounding. So, students, our next topic is change of state of matter. मीन्स जो हमारे पास मैटर की तीन स्टेट है, दैट इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्या हम उनकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं? स्टेट को चेंज करने का मीन्स है कि क्या हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, यानी कि सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में और गैस को दोबारा सॉलिड में। तो हमें यही देखना है इस टॉपिक में कि क्या हम ये चीज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज द स्टेट ऑफ मैटर दैट कैन बी चेंज्ड ओनली थ्रू चेंजिंग इन इंटरपार्टिकल स्पेस एंड इंटरपार्टिकल फोर्स। इसका मीन्स है कि हाँ, हम स्टेट, किसी भी मैटर की स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या चेंज करना पड़ेगा? इंटरपार्टिकल स्पेस और इंटरपार्टिकल फोर्स। यानी कि जो भी हमारे पास मैटर रहेगा, अगर उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में हम क्या करें, इंटरपार्टिकल स्पेस को चेंज कर दें। ठीक है, जैसे हमारे पास ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, तो अगर इस स्पेस को हम बढ़ा दें इस तरह से, ठीक है, तो ये चेंज हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इंटरपार्टिकल फोर्स को चेंज कर दें तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मैटर की स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है, देखो यहाँ पर एक एग्जांपल गिवन है। हमारे पास ये कंटेनर है, ठीक है, और इसके अंदर आइस रखी हुई है, ये आइस क्यूब रखे हुए हैं। ठीक है, ये कंटेनर है हमारे पास और इसके अंदर आइस क्यूब रखे हैं। ठीक है, अगर हम इसको किसी बर्नर के थ्रू क्या करें, हीटअप करें। ठीक है, क्या करें, किसी बर्नर के थ्रू हम क्या करें, इसको हीटअप। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें जो आइस है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, आइस क्या होगी, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। और क्या होगा, वो जो आइस मेल्ट हो रही है, ठीक है, वैसे पहली कंडीशन ये है, अगर आप बर्नर भी यूज़ नहीं करते हो, सिंपल एज इट इज़ इसको छोड़ देते हो आप ऐसे ही, तो भी क्या होती है, आइस मेल्ट हो जाती है। ठीक है, वो आपको पता है कि किस वजह से, जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये इससे क्या करता है, एनर्जी को गेन। वो आगे अभी बताऊंगा आपको कैसे है। ठीक है, इससे अलग एक स्टेट और है कि अगर हम लिक्विड को क्या करते हैं, हीटअप कर देते हैं, तो वो कहीं में कन्वर्ट हो जाता है वेपर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो इस एग्जाम्पल में जो आइस है वो सॉलिड है और जो हमारा वाटर है वो क्या है, लिक्विड। इस केस में जो वाटर है वो लिक्विड है और जो वेपर है वो क्या है, गैसियस स्टेट में है। ठीक है, तो जो वेपर है वो क्या, एक तरह की गैसियस स्टेट कह सकते हो आप वेपर को। ठीक है, नेक्स्ट मीन्स one state of substance can be converted into other by changing interparticle space और interparticle force। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं इंटर कन्वर्जन स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है बच्चों, यानी कि अगर हम क्या करें, किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को क्या कर दें, कन्वर्ट कर दे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। और आपको मैं पहले भी बताया था वो किसकी हेल्प से करेंगे, हम इंटर पार्टिकल स्पेस को रिड्यूस या इंक्रीज करके और इंटर पार्टिकल फोर्स को घटाकर या बढ़ाकर, मीन्स रिड्यूस या इंक्रीज करके। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इंटर कन्वर्जन स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, क्या कहेंगे, इंटर कन्वर्जन स्टेट ऑफ मैटर। अब भाई कैसे कर सकते हैं हम इसको, कैसे हम इंटर पार्टिकल फोर्स या फिर इंटर पार्टिकल स्पेस को घटाएंगे या बढ़ाएंगे, किसकी हेल्प से? ठीक है, तो ये रहा पॉइंट, देयर इज टू वे टू अचीव इंटर कन्वर्जन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो रास्ते हैं इंटर कन्वर्जन की स्टेट को अचीव करने के लिए। नंबर फर्स्ट इज बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, यानी कि जो हमारे पास सब्सटेंस है, अगर उसका हम टेम्परेचर चेंज करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, वहाँ पर जो सब्सटेंस हमारे पास या फिर मैटर है उसकी स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं। नंबर सेकंड हमारे पास बाय चेंजिंग द प्रेशर। ठीक है बच्चों, यानी कि प्रेशर को चेंज करके भी हम क्या कर सकते हैं, स्टेट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसका सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे देखो, टेम्परेचर का आपको पता ही है। ठीक है, क्या करोगे आप, जैसे वाटर लोगे और इसको स्टोव पर रखोगे, ठीक है, तो क्या बनेगी, वेपर। ठीक है, इस तरह से प्रेशर के लिए क्या है,
प्रेशर का होता है, जैसे आपने मैंने पहले भी बताया था आपको एलपीजी का एग्जांपल, ठीक है। जो एलपीजी होती है, ठीक है, वो किस फॉर्म में मिलती है हमें, वेपर फॉर्म या फिर गैसेस स्टेट में मिलती है। जब उसको हम एलपीजी सिलेंडर के अंदर डालते हैं तो हम वो प्रेशर से डालते हैं इसके अंदर, किसके हेल्प से, प्रेशर की हेल्प से, ठीक है बच्चों। तो जब हम प्रेशर की हेल्प से डालते हैं इसको, ठीक है, तो उसकी स्टेट चेंज हो जाती है, ठीक है। तो जो एलपीजी के अंदर जो गैस होती है, ठीक है, वो गैस नहीं, वो लिक्विड होता है एक्चुअल में। तो प्रेशर चेंज करके हमने क्या किया, उसकी स्टेट को चेंज कर दिया है। अब हम इनको ब्रीफली पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो हमारे दो है, नंबर फर्स्ट चेंजिंग द टेम्परेचर एंड चेंजिंग द प्रेशर, इनको हमें ब्रीफ में पढ़ना है अब, ठीक है। तो बच्चों पहला जो है हमारा फर्स्ट टॉपिक इज अवर बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, ठीक है। पहला टॉपिक है हमारा ये कि कैसे टेम्परेचर को चेंज करके, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास मैटर है उसकी स्टेट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो पहला ही एग्जांपल है इसमें सॉलिड इनटू लिक्विड, ठीक है। ए क्या है हमारा, सॉलिड इनटू लिक्विड, ठीक है। यानी कि कैसे हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करेंगे, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों इसके लिए मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये डायग्राम समझते हैं क्या है। ये हमारे पास एक कंटेनर है, दिस इज द कंटेनर, एंड इनसाइड द कंटेनर देयर इज आइस क्यूब, ठीक है। ये आप जो देख रहे हो डिफरेंट साइजेस के, इस तरह से है, कुछ इस तरह से है, ये क्या है, आइस क्यूब है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद इस कंटेनर को या इस बीकर को हमने एक स्टैंड पर रखा है, ठीक है, ये स्टैंड है, और इसके नीचे हमने एक बर्नर लगाया है ताकि इसको हम हीट प्रोवाइड करा सके, ठीक है। तो ये बर्नर जिस स्टैंड पर रखा हुआ है, सॉरी, ये कंटेनर जिस कहाँ रखा हुआ है, इस स्टैंड पर रखा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो क्या करना है अब, और इसमें हमने एक स्टीरर और एक थर्मोमीटर लगाया है, ठीक है। स्टीरर क्यों लगाया है, ताकि जो हीटिंग हो वो कैसी हो, यूनिफॉर्म, कैसी हो बच्चों, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मीन्स है कि हमें क्या करना है, इसको पकड़ना है और इस तरह से चारों तरफ इसमें घुमाना है हमें, ठीक है, ताकि जो हीटिंग रहे वो एक साइड ज़्यादा है और एक साइड कम ना रहे। मीन्स कि पूरे के पूरे कंटेनर में जो हीटिंग हो, ठीक है, वो यूनिफॉर्म यानी कि एक जैसी हो। और थर्मोमीटर को हमने लगाया है किस चीज़ के लिए, टेम्परेचर को नोट करने के लिए, ठीक है, किस तरह से इसमें टेम्परेचर चेंज होगा, ठीक है। अब हमें देखना है कि कैसे हम सॉलिड से लिक्विड को गेन करेंगे, ठीक है बच्चों। अब जैसे ही हम बर्नर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, हीट सप्लाई होगी, यानी कि जो हीट है, ठीक है, वो सप्लाई होना स्टार्ट होगी कहाँ, उस बीकर में। तो द हीट एनर्जी सप्लाइड, जो हम हीट सप्लाई करेंगे कहाँ पर, उस बर्नर के अंदर जिसमें आइस क्यूब रखी हुई है, वो क्या करेगी, इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो जो काइनेटिक एनर्जी है, भाई आपने देखा होगा जैसे ही आप बीकर के अंदर आइस क्यूब डालोगे, ठीक है, तो क्या होगा, एकदम से तो वो चेंज नहीं होगी, या एकदम से हमने भाई वाटर को गेन कर लिया, ठीक है, यानी कि धीरे धीरे प्रोसेस वो स्टार्ट होगी। और जब तक वो हीट सप्लाई हो रही है, वो क्या कर रही है, जो पार्टिकल है वहाँ पर, किसके पार्टिकल है वहाँ पर, आइस के, आइस क्यूब के पार्टिकल है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, यानी कि H2O मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। वो क्या कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल को क्या कर रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, सिंस आइस नॉट मेल्टेड, ठीक है, जब तक आइस मेल्ट नहीं हुई है, ठीक है। भाई ऐसा तो नहीं है आपने हीट दी और तुरंत क्या हुआ, उसको लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, वो टाइम लगेगा उसमें कुछ, ठीक है। तो तब तक वो क्या कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल को वो इंक्रीज कर रहा है, किसके, आइस के, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एज एज द आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग, ठीक है। तो जैसे क्या होगी, आइस मेल्ट होना स्टार्ट होगी, H2L मीन्स सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट होगा, द हीट एनर्जी इज यूज अप टू ओवरकम द इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है। तो क्या करेगा ये जो हम हीट प्रोवाइड करा रहे हैं इसको, वो क्या करेगा, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, ठीक है, वो इसको क्या करेगा, कम करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है।
क्या करेगा, कम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, आपको पता ही है, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करें हम सॉलिड में और लिक्विड में, तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम सॉलिड के इंटरमोलिकुलर फोर्स को डिक्रीज करना स्टार्ट करते हैं तो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट हमारा द हीट, नेक्स्ट पॉइंट है द हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय आइस विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। अब क्या हुआ है, अब ध्यान रखना, जब आप देखोगे कि जो हीट एब्जॉर्ब हुई है आइस के अंदर, ठीक है, उस दौरान क्या हुआ है, टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, हमने थर्मोमीटर लगा रखा है। ठीक है, मैं पहले ही बताया था आपको, एकदम से वो मेल्ट नहीं होगी। ठीक है, तो वो जो हीट गेन हुई है एक्चुअल में उसने क्या किया है, जो इंटर पार्टिकल फोर्स है, ठीक है, या फिर काइनेटिक एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स की, उसको बढ़ाया है उसने। ठीक है, तो द हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय आइस विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, इट इज नोन एज लेटेंट हीट। ठीक है बच्चों, इसको क्या कहेंगे, लेटेंट हीट। लेटेंट का मीन्स होता है हिडन, हिडन यानी कि जो दिखाई नहीं देती। ठीक है भाई, दिखाई देने का मीन्स है कि अगर आप हीट सप्लाई करोगे, अगर वो चेंज हो गया लिक्विड में, तो आपको नजर आएगा हाँ भाई इसने किया है, लेकिन वो क्या कर रहा कि आइस को वो मेल्ट नहीं कर रही है अभी तक हीट। ठीक है, इसलिए उसने क्या किया है, इसको लेटेंट हीट। अगर आप सॉलिड की बात करोगे, ठीक है, सॉलिड के अंदर इसको कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है कि अगर आप सॉलिड की बात करते हो तो सॉलिड के अंदर इसको कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और फ्यूजन का मीन्स होता है मेल्टिंग। फ्यूजन का मीन्स मेल्टिंग। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं हम वैसे लेटेंट हीट है क्या एक्चुअल में, व्हाट इज लेटेंट हीट। जनरली अगर हम सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस तीनों की ही बात करें, जनरलाइज फॉर्म में अगर हम लेटेंट हीट को डिस्क्राइब करना चाहें, यानी कि जो सॉलिड के लिए भी फिट बैठे, ठीक है, लिक्विड के लिए भी और गैसियस स्टेट के लिए भी, तो लेटेंट हीट क्या है, द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज और कन्वर्ट अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड और वेपर। ठीक है, और अ लिक्विड इनटू अ वेपर विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर अंडर 180 p। इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स है कि मान के चलो हमारे पास ये आइस रखी हुई है, ठीक है, और हमें क्या करना है, इसको लिक्विड में चेंज करना है। ठीक है, तो 180 p का मीन्स है 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमने कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं डाला है, सिर्फ सिंपली क्या है, यहाँ पर जो हमारा इन्वायरमेंट है उसी का प्रेशर है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या होगा, अब जो हम यहाँ से इसको आइस को हीट देना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और ये क्या कर दे, ये जो मॉलिक्यूल्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर दे, लेकिन जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसी हीट को हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट। ठीक है बच्चों, आगे समझ में। तो लेटेंट हीट, द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज और कन्वर्ट अ सॉलिड इनटू लिक्विड और वेपर, किसी भी सॉलिड को लिक्विड और वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, या फिर एक लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, लेकिन उसके दौरान क्या है कि चेंज इन टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, तो उस हीट को हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट। ठीक है, देखो एक एग्जांपल डाला हुआ है मैंने यहाँ पर, ध्यान से देखना इसको, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, यानी कि अगर हम आइस के लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात करें, ठीक है, तो वो होती है 335 किलो जूल पर केजी, 335 किलो जूल पर केजी। इसका मीन्स क्या है, दिस मच अमाउंट ऑफ हीट is absorbed by 1 kg of ice when it change into water as its melting point temperature। देखो बच्चों, यहाँ पर एक बात है जो आपको हमेशा याद रखनी है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर बोथ वाटर एंड आइस दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि 0 डिग्री टेम्परेचर पर वाटर भी और आइस भी दोनों ही क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। देखो अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं मैं, मेल्टिंग पॉइंट यानी कि
वो पॉइंट या वो टेम्परेचर जिस पर कोई भी सब्सटेंस क्या करता है, मेल्ट कर जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम आइस की बात करते हैं तो आइस का 0 डिग्री फ्रीजिंग है, लेकिन 0 डिग्री पर वाटर भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, 0 डिग्री पर वाटर भी एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि ये क्या है फिर इसके लिए, आइस के लिए मेल्टिंग पॉइंट हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, आगे समझ में, यानी कि लेटेंट हीट कितनी होगी, ये 335 किलो जूल पर केजी, किसके लिए, आइस के लिए। ठीक है, यानी कि इतनी हीट वो गेन करेगा, पहले वो इतनी हीट गेन करेगा पर केजी, यानी कि अगर 1 केजी आइस है हमारे पास तो 335 किलो जूल वो इतनी गेन करेगा, उसके बाद वो मेल्ट होगा। ठीक है, उसके बाद वो क्या होगा, कन्वर्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग पॉइंट, द प्रोसेस इन विच लिक्विड टर्न्स इनटू सॉलिड। ठीक है, ये पता ही है आपको, फ्रीज होना। ठीक है, यानी कि क्या होता है, इसमें जो लिक्विड है वो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब बच्चों, फ्रीजिंग कब होती है, फ्रीजिंग अकर्स व्हेन हीट इज लॉस्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट दैट कोज मोलिक्यूल्स टू स्लो डाउन। भाई वही बात है, अगर आपको सॉलिड से लिक्विड में जाना है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स को क्या करना है, घटाना है। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना है। इसके अपोजिट अगर आपको फ्रीजिंग की कंडीशन लानी है, यानी कि क्या करना है, जो लिक्विड है उसको सॉलिड में कन्वर्ट करना है, तो काइनेटिक एनर्जी जो हमने वहाँ पर बढ़ाई थी यहाँ पर कम करनी पड़ेगी। ठीक है, और मॉलिक्यूल्स को स्लो डाउन करना पड़ेगा ताकि क्या हो सके, टाइट बॉन्ड फॉर्म हो सके। ठीक है, यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ सके। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग। तो आप देख रहे हो जैसे क्या है, ये अपोजिट प्रोसेस है किसका, मेल्टिंग का, बिल्कुल मेल्टिंग का अपोजिट प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, स्केल ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कितने स्केल है। देखो हमने यहाँ पर 3 स्केल यूज किए हैं। नंबर फर्स्ट इज डिग्री सेल्सियस, नंबर सेकंड डिग्री फ़ारेनहाइट, नंबर थर्ड केल्विन। ठीक है, डिग्री सेल्सियस, ठीक है, नंबर 2 फ़ारेनहाइट, और नंबर 3 केल्विन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्परेचर है एट डिफरेंट स्केल एंड यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू डिफरेंट स्केल, मीन्स इफ यू हैव अ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एंड यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट, देन यू विल यूज दिस इक्वेशन। नोट दिस, इसको आप कंसिडर नहीं करोगे। ठीक है, एंड इफ यू हैव the temperature in degree Fahrenheit and you want to convert it into degree Celsius, then also you will use this equation. And third one, if you have temperature in Kelvin and you want to convert in degree Fahrenheit, you will use this equation. ठीक है, आगे एक वीडियो है उसमें मैं आपको एग्जांपल करके दिखाऊंगा। ठीक है, देखो कैसे लिखेंगे इसको। अगर हम वाटर के लिए, ठीक है, किसके लिए, वाटर के लिए अगर हम तीनों स्केल को शो करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास 3 थर्मोमीटर है। फर्स्ट वन इज फॉर केल्विन, सेकंड वन इज फॉर डिग्री सेल्सियस एंड थर्ड वन इज फॉर डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बॉइलिंग पॉइंट यानी कि वो पॉइंट जिस पर वाटर बॉईल करता है। भाई डिग्री सेल्सियस में आपको पता ही है कितना है, 100 डिग्री। ठीक है, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है, 0 डिग्री। ठीक है, अगर आप इसको कंपेयर करोगे कैल्विन से तो 100 डिग्री इक्वल होता है 373 कैल्विन, और 0 डिग्री होता है 273 कैल्विन। सेम इसी तरह से 100 डिग्री जो इक्वल होता है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 0 डिग्री इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये एक स्केल है। ठीक है, जिसमें आप, अच्छा आप बोलोगे कि ये कैसे निकाले हमने, ये चीज़ कैसे पता करी है। इसमें से आपको कोई भी एक टेम्परेचर गिवन रहेगा, ठीक है, और वो वैल्यू आप कहाँ रखोगे, इस इक्वेशन में। ठीक है, ये इस इक्वेशन में रखोगे आप, और आप देख पाओगे कि आप कुछ भी चीज़ कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, इस आगे एक वीडियो है उसमें देखना आप कैसे कन्वर्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, देखो ये इक्वेशन मैंने डाली हुई है यहाँ पर। ठीक है, ये दी,
तो मान के चलो आपको क्या करना है, आपके पास गिवन है कि कन्वर्ट 25 डिग्री सेल्सियस इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट, ये करना है आपको। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन है C/5 इज इक्वल टू F-32/9। ठीक है, तो इसमें देखो आपको C की वैल्यू पता है कितनी है, 25, तो यहाँ पर 25 डाल दोगे आप। 25/5 इज इक्वल टू F-32/9। 5 जा 25 और 9 इंटू 5 45 इजिकल टू F-32 और F इजिकल टू 32 प्लस 45। सो F की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, ये आप 5277। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई, यानी कि 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, 25 डिग्री किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल। ठीक है, अगर आपके पास C की वैल्यू 0 है, इफ़ यू हैव C इजिकल टू 0 डिग्री देन F इजिकल टू कितना होगा F, यानी कि 0/5 यहाँ पर रख दिया हमने C की वैल्यू। ठीक है, और इसी तरह से हमने क्या किया है, F-32/9, तो ये 0 ये भी 0, तो F की वैल्यू कितनी है, 32 डिग्री। तो 0 डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, वहाँ पर मैंने आपको दिखाया था जो स्केल था हमारे पास, उसमें क्या था, 0 डिग्री 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल था। सेम अगर 100 है तो 100 रखोगे आप। ऐसे ही अगर केल्विन और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इनमें से कोई एक वैल्यू होगी आपके पास, उसमें कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, तो ये मैं 2-3 वैल्यू आपको दे रहा हूँ, ये आपको वीडियो के अंदर कमेंट करके बतानी है मुझे। ठीक है, अगर हमारे पास F इजिकल टू है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तो केल्विन कितना होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है, ये कमेंट करना है आपको। और सेकंड है कि अगर केल्विन की वैल्यू है आपके पास 100, ठीक है, तो F और C दोनों की वैल्यू क्या होगी। ठीक है बच्चों, ये आपको मुझे बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स, और कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी अगर उससे अलग भी कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझे पर्सनली मेल भी कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पर। ठीक है बच्चों, थैंक यू।